अनंत चतुर्दशी 2025 में कब है? 6 सितंबर या 7 सितंबर? आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अनंत चतुर्दशी कब रहेगी। चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ, कब से समाप्त होगी? पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? पूजा विधि क्या रहेगी? अनंत चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का समापन भी किया जाता है। इस दिन गणपति विसर्जन भी करते हैं। साल 2025 में 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार की सुबह 3:12 से प्रारंभ होगी और 6 सितंबर शनिवार की ही मध्य रात्रि में 1:41 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 6 सितंबर शनिवार को ही व्रत करेंगे। पूजा का शुभ समय रहेगा 6 सितंबर शनिवार की सुबह 6:02 से मध्य रात्रि 1:41 तक। ये लगभग 19.5 घंटे का समय है। इस समय में आप अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। बस राहु काल के समय को ध्यान रखें, क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं पूजा के शुभ समय के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 से, सूर्यास्त होगा शाम 6:37। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है, सुबह 4:30 से सुबह 5:16 तक का ये समय रहेगा। दिन में रहेगा अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:44 तक। ये समय भी शुभ समय माना जाता है। शाम के समय 6:37 से 7:45 तक का शुभ समय है। इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सवेरे उठे, स्नान करें और चतुर्दशी व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करें और पूजा को शुरू करें। जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं उस स्थान को शुद्ध कर ले। फिर एक चौकी लगा ले। वहां पर कलश स्थापित करें। कलश के रूप में माता यमुना जी, दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। कलश पर कुशा से अनंत देव की स्थापना करें। अब एक डोरा ले ले। उस डोरे को कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठ लगा लें। इसे अनंत धागा कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे अनंत सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद आप इस डोरे की विधिवत पूजा करें। सभी पूजन सामग्री चढ़ाकर धूप दीप जलाएं। अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ें और जब आप पूजा कर रहे हैं तो यह अनंत सूत्र आप भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने रख दें। इसके बाद पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को अपने कलाई पर बांधना होता है। जो पुरुष होते हैं वो दाहिनी कलाई पर बांधते हैं और महिलाएं बाईं कलाई पर अपने अनंत सूत्र को बांधती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ का ये अनंत सूत्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी देवी का वास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनंत सूत्र हमने बांध तो लिया, अब इसे खोलना कब है? तो देखिए, अगर आप अनंत सूत्र बांध रहे हैं तो इसे खोलने के कुछ नियम होते हैं। या तो अनंत सूत्र एक दिन के बाद खोल दिया जाता है। जैसे आपने अनंत चतुर्दशी को बांधा है तो आप अगले दिन अनंत सूत्र खोल देंगे, इसे विसर्जित कर देंगे। अगर आप अगले दिन नहीं खोल रहे हैं तो आपको ये अनंत सूत्र 14 दिन तक अपनी कलाई पर बांधना होगा। 14 दिन बाद आप इसे खोल सकते हैं। और अगर आप इसे 14 दिन बाद भी नहीं खोलते हैं, फिर आपको इसे पूरे साल बांधना होगा। अगली अनंत चतुर्दशी आएगी तब आप इसे खोल सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।